हेलो फ्रेंड, मैं हूं जगह जायसवाल और स्वागत है आपका विचारों की टपरी में। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं अपने थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं धुरंधर मूवी के बारे में बात करने आया हूं और मैं मूवी का रिव्यू नहीं करना चाह रहा हूं। मूवी को आए हुए टाइम भी ठीक ठाक हो गया है और आप लोग समझ गए होंगे मूवी कैसी है। अक्षय खन्ना की जगह जगह जो रील्स चल रही हैं तो उससे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मूवी बढ़िया है, देखने लायक है। कुछ रिव्यू भी आप लोगों ने चेक किए होंगे या जो लोग देख के आए होंगे वो बताए होंगे कि फर्स्ट हाफ कैसा है और सेकंड हाफ कैसा है। ठीक है, और ना ही मैं इसमें किसी की एक्टिंग को बताने आया हूँ कि भाई अक्षय खन्ना की कमाल की एक्टिंग है, सारे एक्टर्स को खा गया या भी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि अक्षय खन्ना की एक्टिंग अच्छी है, मतलब मुझे तो एक्टिंग ठीक लगी। पर ऐसा नहीं कि रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। इन सब की एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन है। ये सब मंझे हुए कलाकार हैं, हम अच्छे से जानते हैं। देव डी में अर्जुन रामपाल का किरदार कितना कमाल का था, मतलब इरफान खान को टक्कर देने वाला। एक्चुअली मैं धुरंधर मूवी में जो टॉपिक चूज किए गए हैं, और एक्चुअली सारी मूवी रियलिस्टिक है। हो सकता है आपको बोला जाए कि इस रियल वे में कुछ बनाया गया है, पर आप ये मान के चलिए कंप्लीट रियलिस्टिक मूवी है। मैं भी इसको आगे कवर करूंगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें जो टॉपिक चूज किए गए हैं शुरुआत से लेके आखिरी तक, मेरा उसमें है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मूवी देख चुके हैं या मूवी अभी देखने जा रहे हैं, तो अक्षय खन्ना के डांस और इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के जो टॉपिक चूज़ किए गए हैं, उस पे गौर करिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो एक-एक पॉइंट को चुना गया एकदम रियल है। ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं सारी हमारे पास्ट में। और जो भी लोग 90s या 2000 के ईयर के जो जन्मे लोग हैं, उन्होंने इसको फेस भी किया है। तो मैं इसमें जो बेसिक मेन टॉपिक है मैं उनको कवर करता हूँ, जिस पे मूवी बनाई गई है और शायद डायरेक्टर ये चाहते थे कि लोग इस पे गौर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका पहला टॉपिक है हाईजैक का। आपको याद होगा उस टाइम में, अगर आप काफ़ी यंग एज के हैं तो अपने पेरेंट्स से जान सकते हैं या आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे। एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्लेन हाईजैक हुए हैं। कई बार टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, कई बार होता था कि किसी नेता की बेटी को अपहरण कर लिया गया, उसके चक्कर में अन्य टेररिस्ट को छोड़ने के लिए बोला जाता था। मल्टीपल टाइम चीज़ें हुई हैं, कई बार तो मोटी रकम, अच्छा खासा पैसा भारत से पाने के लिए उसके लिए हाईजैक हुए हैं। लोगों को मारा भी गया है ब्रूटल तरीके से। वो सारी चीज़ें, तो ये पहला वही है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो टॉपिक कवर किए गए हैं, मुझे लगता है कि जो मूवी बनी है धुरंधर, इस पे तो मल्टीपल सीरीज़ बन सकती हैं, कि आप 3, 4, 5 सीज़न की पूरी सीरीज़ बना सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें घटित हुई थी उस समय। काफ़ी तो प्लेन ही हाईजैक हुए थे। ठीक है? तो वो एक रियल इंसिडेंट है और उसके जैसे कई रियल इंसिडेंट हैं, अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो। और दूसरा ये है कि जो इसमें दिखाया गया है, एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाता है, तो वो भी रियल है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आप, तो मल्टीपल फ़ोटोज़ रील्स पे अपलोड होती रहती हैं। एक तरफ रणवीर सिंह और एक तरफ जो रियल एजेंट था, उसकी फ़ोटो, आप मोहित शर्मा शायद नाम है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? ये भी रियल है और इसपे अपनी जान हथेली पे रखी दूसरे देश जाना और वहाँ की खबरों को यहाँ तक पहुँचाना, जिससे होने वाली घटनाओं को पहले से रोकना, ये सारी चीज़ें। और दूसरा एक अगला टॉपिक था नकली नोटों का। एक टाइम ऐसा आया था, शायद ये मुझे लग रहा है 2011-12 की 10 की बात है। तो उस समय काफ़ी नकली नोट यूपी में इधर काफ़ी चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब इन चीज़ों को मैंने भी फेस किया है काफ़ी हद तक। काफ़ी नकली नोटों का अंबार लगा हुआ था। मैंने तो यूपी में काफ़ी चीज़ें कई बार फेस किया है। फादर की शॉप पे कई बार नकली नोटें आई और मार्केट जब चलाने गया, तो लोगों ने कहा ये तो नकली नोट है। शायद बहुत हल्का-सा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था उसमें, और काफ़ी लोगों ने फेस किया इस चीज़ को। क्योंकि हर बंदा नोट को इतनी बारीकी से नहीं जानता है। तो ये एक चीज़ हुई थी, और ये चीज़ इसमें क्यों हुई ये भी उसमें बताया गया है कि कोई मिनिस्टर गया था जहाँ से ये जो उसकी प्लेट्स आती हैं नोट प्रिंट करने के लिए, और वहीं पे वो चेंज हो गई।
या वहीं पे वो कॉपी हो गई बीच में ही, इसके बारे में भी दिखाया गया है। अगला है 26/11 का हमला। और 26/11 के हमले में जो मीडिया के द्वारा चूतियापा दिखाया गया है, उसको भी एकदम प्रॉपर दिखाया उन्होंने। 26/11 के हमले में कि टेररिस्ट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है? सेम ही ताज होटल में जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है? ताज होटल में जब इंसिडेंट हुआ, जब ऊपर से कमांडो होटल की छत पे उतर रहे थे, तो मीडिया वाले कवर कर रहे थे, वो पहले से बोल रहे थे कि हाँ, अब आर्मी यहाँ पहुँच गई है, अब आर्मी जो है छत पे पहुँच रही है। तो उसमें दिखा रहे थे मूवी में कि पाकिस्तान में बैठा हुआ वो बंदा टीवी पे सिर्फ देख-देख के गाइड कर रहा था बाकी टेररिस्ट को, यहाँ पे छत पे आ गए हैं, उड़ा दो इन लोगों को। ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस पे तो काफ़ी पहले भी डिबेट हो चुकी है। तो उसमें अगर कहीं पे अजीत डोभाल का जो रोल है, उसमें जो अजय सान्याल का नाम दिया गया है उसमें, तो उन्होंने बोला है कि हाँ, हिंदुस्तानी कहीं भी जीत सकता है वो, लेकिन आखिरी में वो हिंदुस्तानियों से ही आके हार जाता है, खुद से ही हार जाता है। इस पे प्रॉपर बात की गई है। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे, एक ताज होटल का और दूसरा ये 26/11 का, जो शायद मे बी एक ही टाइम पे हुए थे। और दूसरा था इसमें जो रियल हीरो का एक वो कॉन्सेप्ट चला गया था कि कौन है रियल हीरो? एक संजय दत्त का जो रोल है उसमें, चौधरी, एसपी चौधरी का, तो उसको एज़ अ पाकिस्तान में हीरो माना जाता है, कि बंदा जो है गैंगस्टर को पकड़ के मारता है। इस तरीके से जो रहमान डकैत है उसको भी एक हीरो बनाया जाता है। अभी कुछ इंटरव्यूज़ जो दिखाए गए पाकिस्तान में, उसमें भी साफ-साफ दिख रहा था कि वो तारीफ़ कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। भाई गन सप्लाई कर रहा था, उन्हीं गन सप्लाई की वजह से ही यहाँ हमले हुए हैं। तो वो कोई गैंगस्टर नहीं था, वो एक आतंकवादी था। और इसको एक्सेप्ट करने में कोई इश्यू नहीं है। सेम एसपी चौधरी का जो क्राइम था, वो ड्रग्स में भी उसका हाथ था, तो उसको ये नहीं, उसको अच्छा दिखाया गया है, ठीक है? तो सबका वहाँ कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई अच्छा रोल था। पाकिस्तान में मुझे लगता है जिनके हाथों में बंदूक है, आप उन्हें टेररिस्ट बोल सकते हैं, सीधी-सी बात है। चाहे वो आर्मी में हो या पुलिस में हो या कोई गैंगस्टर हो, ठीक है? जो आतंकवादी हैं, वो तो आतंकवादी हैं। और अभी इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। मुझे लग रहा है कि जो मेन रियल इंसिडेंट हुए हैं, जो रियल टॉपिक हैं, जिस पे सच में बात करना चाहिए, जो पहले हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक शायद दूसरे पार्ट में भी दिखाए जाएँगे, मुझे लग रहा है। और मैं इन्हीं चीज़ों के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं इसलिए नहीं एक्साइटेड हूँ कि किसकी कितनी अच्छी एक्टिंग है। और ये भी मुझे लगता है कि अभी पठान और टाइगर जैसी जो मूवीज़ अभी आ चुकी हैं इसके पहले, शाहरुख खान की, सलमान खान की, मुझे 2 कौड़ी की लग रही है मूवी अब। अब मुझे वो सारी मूवी 2 कौड़ी की लग रही हैं इस मूवी के सामने। और मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ कि सच में अगर दिखाया गया है, ये है स्पाई मूवी, ऐसी स्पाई मूवी बनती है। बिकनी पहन के ग्लैमर दिखा देना, दिस इज़ नॉट स्पाई मूवी यार। लेकिन ठीक है, बॉलीवुड है, लोगों को मसाला ज़्यादा पसंद है। पर मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लोगों ने इस मूवी को सपोर्ट किया। लोगों ने काफ़ी हद तक देखा और मूवी भी बहुत अच्छी है। साढ़े 3 घंटे की मूवी बनाना और सीट पे लोगों को बिठा के रखना, ये आसान काम नहीं है। और कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट हाफ जो है 2 घंटे का, वो काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी अच्छा है, और लास्ट का जो 1.5 घंटा है सेकंड हाफ, वो काफ़ी खिंचा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट मूवी पूरी एंगेजिंग है। आप देखिए मूवी को, आपको पक्का मज़ा आएगा, जिन लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है? तो मूवी बहुत अच्छी है। तो यही मुझे कुछ टॉपिक थे जो मुझे कवर करने थे। मुझे उसके बारे में बताना था कि हाँ, ठीक है, किसी की एक्टिंग अच्छी है, इसको सेलिब्रेट करना ओके है। बट मुझे लगता है इन टॉपिक पे क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? लोग इस इन टॉपिक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन टॉपिक्स पे लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है। ये लोग, मुझे नहीं लगता इतनी सारी रील्स लोग बना रहे हैं और किसी ने भी ये नकली नोट वाली बात पे बात की है, या ताज होटल पे जो हमला हुआ था, उसके बारे में कोई बात की है। मीडिया का जो चूतियापा था, दोगलापन जिसको भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मुझे नहीं लग रहा किसी ने बात की है ना? तो मुझे लगता है ये चीज़ें हैं, इन पे बात करना चाहिए। और ये मूवी काफ़ी सीरियस है। मुझे जो लोग इसको जोक बना रहे हैं कि जा रहे हैं वो बैग टांग के पाकिस्तान में एजेंट बन के, फालतू की बकवास रही, मेरा दिमाग खराब होता है इन चीज़ों को देख के। ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें बात करना चाहिए।
बाकी आप मूवी देखिए कैसे लगी और आपका क्या है इसके बारे में विचार में, और इनमें से जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या आपने उसको कभी फेस किया है? मैंने तो नकली नोट वाली कहानी तो मैंने काफ़ी फेस की थी, तो मैंने बता दिया इसके बारे में, और मुझे अभी इसकी सारी कहानी पता चली कैसे, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था। तो हाँ, ऑल ओवर मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, और आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए। थैंक यू।